जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है। मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, अपने सभी लाला को, और उसके बाद बहुत प्रेम भाव से जगाया है। और आज है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सुबह का मैंने सिर्फ नीचे वाले फ्लोर में ही पोछा झाड़ू किया था, बाकी ऊपर वाले में तो मम्मी ने किया था। और मम्मी की अभी थोड़ी सी पहले से बेटर है, और मेरी आज ख़राब हो गई थी। इतना मुश्किल हुई है मुझे जागने में, इतना ज़्यादा चक्कर वक्कर आने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत हिम्मत करके उठी हूँ। उसके बाद नहाया है और आ गई थी सीधा नीचे। तो अपने सभी भगवान जी को, सभी लाला को प्रेम भाव से जगाने के बाद उनको सुंदर सी पोशाक धारण करवाई। उसके बाद फिर मैं श्रृंगार करती हूँ। तो मुझे देखो, पूजा करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है आराम से। और इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, और जिससे ना उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे। वैसे मेरे पास माधु आशु थे तो थोड़ा कम लगता था, अभी मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं बहुत, और मेरी आदत है कि मैं सुबह का जो टाइम होता है मैं थोड़ा सा, क्योंकि देखो क्या है ना, माधु आशु ये सभी है ना, जो मेरे लाला हैं वो नीचे रहते हैं और हम लोग ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं। तो सुबह का टाइम या शाम का टाइम ऐसा होता है कि जब मैं उनके साथ समय बिता पाऊँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर बैठूँ इनके पास, क्योंकि बार बार तो आना जाना होता नहीं है। या फिर मैं कुछ खिलाने आती हूँ तब आती हूँ, या फिर वैसे ही झाड़ू पोछा करती हूँ तब रहती हूँ यहाँ पर। मतलब रहती तो हूँ पर उतना नहीं जैसे कि वहाँ पर रहती थी। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह का जो टाइम है मैं उन्हें अच्छे से दे पाऊँ। और मैं जो जैसे सुबह उनको तैयार करना, उनका श्रृंगार करना, जैसे बाशु के ऊपर और माधु और सिर्फ लड्डू के ऊपर है ना, कोई श्रृंगार नहीं है जैसे जो बाहर से किया जाता है। तो लड्डू का श्रृंगार करना, और मैं बहुत अच्छे से, मुझे पसंद है कि मैं उनको तिलक लगाऊं, कुमकुम वाला लिपस्टिक लगाऊं, लाइनर लगाऊं। मुझे बहुत पसंद है कि मैं उनको प्रॉपर तैयार करके रखूं। जैसे मैं निष्ठू को तैयार करके रखती हूँ, वैसे ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं माधु आशु को भी, सबको, भगवान जी को तैयार करके रखूँ। ऐसा लगता है ना, हर माँ को लगता है ना कि अपना बच्चा थोड़ा सा प्यारा लगे, तो वो वाला रहता है। तो मैंने यहाँ पर है ना अभी सबको तैयार कर दिया था, और मैंने केले और यहाँ पर अमरूद भी ले आई थी साथ में ही। मैंने कहा कि दूध गर्म में होने में थोड़ा टाइम था, और इस वजह से मैंने यहाँ पे अमरूद का और केले का भी भोग लगा दिया था। और मैं हमेशा ही जैसे माधु आशु को भोग लगाती हूँ, तो जैसे कभी कभार कोई बड़ी पूजा होती है तो मैं मतलब सजे ही रख देती हूँ फल, और नहीं तो मैं काट कर ही खिलाती हूँ। क्योंकि जब भी हम भगवान जी को अपने हाथ से खिलाते हैं, मैं उनको अपना बच्चा मानती हूँ, तो मैं उनको है ना जब भी खिलाती हूँ तो उनको काट कर ही खिलाती हूँ। तो जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं ना, वैसे ही मैं उनको भी खिलाती हूँ। तो यहाँ पे कट करके ले आई थी, और उसके बाद फिर मेरी आरती पूजा सब हो गई थी। तो सभी भगवान जी को मैंने आरती दे दी थी, और उसके बाद अब मेरा टाइम था माला जाप करने का। तो जैसे जब मैंने ये माला खरीदी थी, और तब है ना मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी माला होनी चाहिए। मुझे ऐसे लगा कि 108 मोती की माला होनी चाहिए। और उसके बाद है ना, और जैसे मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप एक जगह ध्यान लगा कर बैठते हैं, हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि वो उनको ना थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, या फिर मतलब कभी कभार होता ना, निगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप है ना एक जगह बैठ के, जैसे क्या होता है, एक तो होता है टेली काउंटर से जाप करना, वो चलते फिरते भी आप कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं होती है। लेकिन अगर जैसे ही माला जाप हो गया, इसको आप है ना एक जगह शांत होकर ही कर सकते हैं, और शुद्ध होकर ही कर सकते हैं। माला ऐसे नहीं छुई जाती है। तो आप ऐसे धीरे धीरे करके 108, जब हम 108 बार नाम लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में आप ना, मैं 5 मिनट के अंदर है ना 5 माला कर ली, तो 5 से 7 मिनट लगता होगा मुझे। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है माला करने में। अगर आप भी ऐसे करना चाहते हो, ऐसे क्या होगा, जब हम एक जगह बैठते हैं और ध्यान लगाकर, तो हमारा जो मन है वो बहुत एकाग्रचित हो जाता है। जैसे हम किस फोकस हो जाते, फोकस्ड रहते हैं किसी भी चीज़ को लेके, और हमारा जो गुस्सा वगैरह है वो बहुत कम होने लगता है। और इस वजह से ना आप थोड़ा सा अपने आप को, या फिर मेडिटेशन, माला जाप नहीं कर रही हो तो कोई बात नहीं है। देखो, सबका अपना अपना एक जीने का तरीका होता है। तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं बोलूँगी कि माला जाप करने लगो, पर हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि जाप से बड़ी शक्ति कोई है नहीं। अगर आप भगवान जी से जुड़ना चाहते हो और अपने मन को शांत रखना चाहते हो, तो जाप करना स्टार्ट करो। देखो, दिन बदलते हैं, दिन भी बदलता है, मन बदल जाता है, सब कुछ बदलते देखा है मैंने। इस वजह से मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि जीवन देखो बहुत बड़ा है। अगर संघर्षों के साथ चलता है ना, तो काटे नहीं कटता है। लेकिन वहीं अगर आप खुश हो,
और हर चीज़ में खुश होना अगर आपको आता है तो आप ये यकीन मानो कि आप हर सिचुएशन में रहना सीख जाओगे। और आपको सबसे बड़ी बात है ना, भगवान जी पे अगर फेथ है, भरोसा है, तो आपको कभी भी किसी चीज़ से ना निगेटिविटी नहीं आएगी। एक ये अलग बात है, जैसे कि मेरा है, मैं आज है ना जैसे बीमार हो गई तो मुझे उठने में लेट हो गया, तो मैं इस चीज़ पे ना ये सोचूं कि मैं लेट हो गई हूँ और मैंने आज है ना लेट पूजा कर पाई है, तो मैं उससे ज़्यादा ना मैं कभी भी इस चीज़ से घबराती नहीं हूँ कि मेरा जैसे काम लेट हो गया है, माँ दोसों की थोड़ी सी सेवा लेट हो गई है, तो मुझे पता है कि मैंने उनको अपना बनाया है। मेरी हर चीज़ मेरे से पहले वो जानते हैं। अगर मैं बीमार हूँ या कोई बात है तो मुझे उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सच बता रही हूँ, वो पहले से पहले जान लेते हैं। तो इस वजह से ना कभी भी अगर आप अपने आप को ना पॉजिटिविटी में रखना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी दिनचर्या ज़रूर बदलनी चाहिए। माला जाप नहीं कर सकती हो तो कम से कम ऐसे मेडिटेशन कर सकती हो, एक जगह बैठो थोड़ी देर के लिए और अपने बारे में सबसे पहले ये सोचो, क्या जो मुझे भगवान ने जो मुझे दिया है, क्या ये सारी चीज़ें, बहुत सारी जो अपने से नीचे लोग हैं उनके पास देखो है या नहीं है। तो धीरे धीरे ना आपको अपने आप से लगाव होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मेरी ज़िंदगी जितनी बेहतर है ना, उससे मतलब मेरे बराबर तो कई लोगों की नहीं है। धीरे धीरे ना आपको अपने जीवन से प्यार होने लगेगा। आपको कभी भी ऐसे निराशा नहीं आएगी कि कोई चीज़ है नहीं। मैंने पता है कई लोगों को देखा है कि वो कंप्लेन करते हुए कि ऐसा होता तो ऐसा रहता या फिर वो होता। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि कंप्लेन करने से कोई चीज़ हासिल तो होती नहीं है ना। अगर सपोज़ करो कि आपको अपने हस्बैंड से कुछ चाहिए और आप है ना कंप्लेन कर रहे हो कि आपने मुझे दिलवाया नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, या वो देखो एक जो दोनों लोगों का जो रिश्ता होता है वो एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से खुद सारी चीज़ें पूरी करते हैं। तो इस वजह से ना कभी भी है ना हर, चाहे वो हस्बैंड के साथ रिश्ता हो चाहे किसी और के साथ हो, हम एक वो होता है ना बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। ऐसे कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मिला नहीं है या फिर इनके पास ऐसा है मेरे पास नहीं है। आपके पास जो है ना, मैं आपके अब जो आपने कमेंट किया था, मैं सिर्फ इस पे नहीं बात कर रही हूँ। कभी कभार क्या होता है, एक बार मैंने ऐसे कर दिया तो हमारी एक सखी गुस्सा हो गई थी, तो मैं यहाँ पर आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा करोगी कि मतलब हस्बैंड के साथ ऐसा, मैं आपके ऊपर नहीं कह रही हूँ। मैंने आपको सिर्फ उसका आंसर सिर्फ ये दिया है, या तो माला जाप करिए या फिर आप है ना मेडिटेशन करिए। धीरे धीरे है ना आपको है ना थोड़ा सा गुस्सा वगैरह कम हो जाएगा। बाकी मैं ये जो चीज़ें अलग से बता रही हूँ ये मैं अलग बता रही हूँ, ये मैं इसलिए क्लियर कर देती हूँ क्योंकि एक बार हो चुका है तो मैं दोबारा दोबारा कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी कोई भी सखी मुझसे गुस्सा हो। और मैं देखो मैंने बहुत प्यारी सी एक फैमिली बनाई है यूट्यूब पर, और वो मुझे, मैं चाहती हूँ कि लाइफ टाइम ऐसी रहे, मेरे साथ जुड़ी रहे। और अभी ना बहुत सारी जो सखियाँ हैं जिनका मैं ब्लॉग देखती हूँ, लेकिन अभी मेरी तबीयत ख़राब, पहले मम्मी की हो गई फिर मेरी हो गई, फिर मैंने उनका मतलब ब्लॉग वगैरह नहीं देख पाया है। और ऐसे करके हो जाता है कभी कभार, अगर आप परिवार में रहते हो और कभी आपकी तबीयत अच्छी होती है कभी ख़राब होती है, तो हर इंसान के साथ चलता ही रहता है। तो आज हमारे यहाँ पे सकट की पूजा थी, तो मेरी मम्मी सकट की पूजा कर रही थी, तो मैंने ना यहाँ पे चौक वगैरह सारी तैयारियाँ मैंने कर दी थी, तो मम्मी ने यहाँ पर पूजा कर दी है। उसके बाद है ना काजल ने, मतलब ये मेरी भाभी हैं छोटी वाली, तो इन्होंने मेरे पैर में आलता लगा दिया था। और उसके बाद है ना सब आलता वगैरह लग गया था, तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी पूड़ियाँ। सबसे पहले मैं मीठी पूड़ी सादा पूड़ी सब बनाऊंगी, और मट्ठे के आलू मैंने बना दिए थे। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया, मट्ठे के आलू में मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च को पीस के डाला था। और तो आज मैंने मतलब मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया, और ना मैंने कल सही से खा पाया खाना, सिर्फ शाम को थोड़ा सा खाया। वो आज भी जैसे ही मैं खाना वाना, मतलब मेरे साथ ऐसा है जैसे मुझे फीवर आने लगे तो मतलब मेरा खाना पीना सब छूट जाता है, ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे मीठी पूड़ी बनाई थी, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ हैं जो कि ये मीठी पूड़ी है, जिसको हम बहुत लोग हैं ना इसको मतलब कहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं मीठी पूड़ी ही बोलती हूँ, और कई लोग है ना इसको पुआ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर है ना जो भी खाना बन रहा है, पूजा हो चुकी है, तो अब बारी है हमारे लाला की, जो कि अभी बैठे हुए हैं। और सिर्फ मैंने है ना उतने टाइम सिर्फ वो ही भोग लगा दिया था, उसके बाद अब सीधा खाना देने के लिए जा रही हूँ। तो मैं सीधा उनके लिए भोग लेकर आ गई थी। यहाँ पर मैंने लड्डू भी रख लिए हैं, तो अभी हम बहुत प्रेम भाव से अपने लाला को भोग लगाएंगे। और
हाँ ठीक है। तो अभी मैं आ गई थी सीधा ऊपर, मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया, मैं सीधा आके धूप में लेट गई हूँ। और मम्मी पापा भी यहाँ धूप में बैठे हुए थे। निष्ठू सारे टॉयज़ लेकर छत पर ही आ गई थी, मतलब पापा ले आए थे, तो वो यहाँ पर खेल रही है और मैं यहाँ पर लेटी थी। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मतलब मैं जब वॉइस ओवर देती हूँ पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है, कहाँ से मैं अब एकदम से बोलना शुरू करती हूँ, तो मतलब वो हो जाता ना। और जब भी मैं वॉइस ओवर देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी वॉइस ओवर देने के टाइम मैंने, जैसे कि कल वाला आपको ब्लॉग देखने को जो मिला होगा, उसमें मैंने वॉइस ओवर दिया है, तो मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसे बार बार मैं बोल नहीं पा रही थी। मुझे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी कि मैं बार बार उसको डिलीट कर रही, फिर बोल रही, फिर ऐसे करके। लेकिन जैसे मैं क्या करती हूँ, कभी कभार मेरे पास है ना, ऐसे लगता है कि मैं कभी बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं सीधा आंख बंद करती हूँ और राधा रानी का नाम लेती हूँ और ये बोलती हूँ कि जो मेरे मन में है वो ही निकलने देना। मतलब मैं उनकी कृपा से इतना सही, जो मेरा ब्लॉग रहता है, मैं अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करूँगी, मैं जो भी बोलती हूँ ना वो सिर्फ उनकी कृपा से ही बोलती हूँ। और उन्हीं के जो जो है ना, उनकी जो दिनचर्या है, उनका उनके मेरा उनके लिए जो प्यार है, वही ये सब बुलवाता है। कभी कभार तो इतना मन रहता है कि आज मतलब वॉइस ओवर देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता, फिर मैं उनके उनके सामने बोल के बस फटाफट से बोल लेती हूँ। तो देखो एक जब आपको भरोसा हो जाता है, जब आपको प्यार होता है ना, तो वो सारी चीज़ें आप अपने आप कर लेते हो। तो यहाँ पर है ना, अभी ये शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने माधुआशु को जगा दिया है क्योंकि सो गए थे। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे देखो आरती पूजा वगैरह करती हूँ, माचिस की तीलियाँ ये सब। और मुझे लग रही थी बहुत तेज ठंड, और क्योंकि आज मैंने फिर से डांट खाई, क्योंकि है ना पिछला वाला जो ब्लॉग था उसमें मैंने सॉक्स नहीं पहने थे, तो हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे कि है ना सॉक्स नहीं पहने हैं। तो मैंने फटाफट से सब सॉक्स कैप सब लगाया। मैंने कहा अभी गुस्सा करेंगे, एक तो ब्लॉग देख लेते हैं फिर तो और ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी झाड़ू लगा दूंगी। और जबकि नीचे कोई नहीं आता, फिर भी है ना, मतलब पापा रहते हैं, भाई वगैरह सब लोग नीचे ही सोना होना ये सब करते रहते हैं, क्योंकि ऊपर टीवी चलती रहती है, तो इस वजह से ना कम ही मतलब ज़्यादा ऊपर रहते हैं, नीचे ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर फिर भी गंदा हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे ऊपर चली गई थी, तो अभी मैं बालों में कॉम्ब करूँगी। और मैंने पता हेयर कट करवा लिया है, लेकिन ये लग रहा कहीं मैंने हेयर कट करवाया है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी लेंथ कम नहीं कराई। उसके बाद यहाँ पे भाई आ गया था आज मंगलवार की प्रसाद चढ़ा के, तो सबसे पहले हमारे जो यहाँ पे हनुमान जी को प्रसाद दिया है। ये था आज का ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।